गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। अब से पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हम कवर कर चुके हैं कि किस तरीके से यूरोपियंस जो है वो भारत में आते हैं और किस तरीके से अपनी कंपनीज वगैरह जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं। आज की जो क्लास है इसमें हम जो है ये देखेंगे कि जब ब्रिटिश जो है वो भारत को कॉन्क्वेस्ट कर रहा था उस टाइम पे इंडिया के हालात जो थे वो क्या थे। ठीक है कि इंडिया में कुछ स्टेट्स जो थी वो ऐसी थी जो इंडिपेंडेंट थी, कुछ स्टेट्स जो थी वो ऐसी थी जो ऑटोनमस थी, कुछ स्टेट्स जो थी वो ऐसी थी जो रिबेलियस थी, जैसे पंजाब हो गया आपका, मराठास हो गए। तो वो सारे जो है वो हम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा आज जो है आज मैं आपको मैंने जो अपनी स्टार्टिंग वाली क्लासेस जो थी मैंने उसमें आपको बताया था कि आपको कोशिश करनी है कि आपको इंडिया का मैप जो है वो खुद से बनाना सीखना है, स्पेशली जो आपके यूपीएससी और पीपीएससी वाले बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो मेंस जो है वो लिखना होता है, तो उनको जो है मैप जो है वो बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो आज जो है वो मैं आपको मैप भी बनाना सिखाऊंगा। इसमें बेसिकली आपको जो है कर्व्स जो है उसका ध्यान रखना होता है कि कौन सी कर्व जो है वो कहाँ से किसके इक्विवेलेंट जो है वो कर्व जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो मैप से ही स्टार्ट करते हैं, देन हम अपना जो है ये क्या कहते हैं अपनी जो क्लास जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने मैप पे जो है वो आपको चीजें जो है वो दिखानी है। ठीक है, तो इसकी आपको बहुत सी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस जो है वो भी मिल जाएंगी। ठीक है, मैं जब अपना मैप बनाना स्टार्ट करता हूँ तो मैं JNK से स्टार्ट करता हूँ। बहुत से लोग जो है यूट्यूब पे, कई लोग गुजरात से स्टार्ट करते हैं, कई लोग नीचे कन्याकुमारी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरी आदत है मैं यहाँ से JNK से मैप स्टार्ट करता हूँ। तो JNK से मैप बनाओ पहले। ठीक है, ये अपना हमारा JNK बन गया। देन उसके बाद थोड़ा सा ये आगे जाता है यहाँ पे, क्योंकि हमें उत्तराखंड का एरिया जो होता है वो बताना होता है। ठीक है, उसके बाद उसको नीचे ले आओ ताकि हम ये जो है नेपाल जो है उसकी बाउंड्री जो है वो बना दें। ठीक है, तो नेपाल हो गया, देन ये छोटा सा बीच में सिक्किम, एंड देन ये भूटान, एंड देन आगे। ठीक है, तो ये नीचे अब इतनी जगह में छोड़नी होती है बांग्लादेश की। ठीक है, इतना बना के इसको यहीं पे छोड़ दो। अब इसको आगे लेके आओ इस साइड को, और जहां पे आपकी सिक्किम का नीचे वाला पार्ट जहां पे आ रहा है या थोड़ा सा यहाँ पे आके एक कर्व बना दो ऐसे करके। ठीक है, ये कर्व बन गई। देन इसको और नीचे ले आओ। बांग्लादेश जहां से बांग्लादेश का मिड हो रहा है या जहां पे बांग्लादेश स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे आपको गुजरात जो है वो बना देना है। ठीक है, देन उसके बाद सिंपल है, देन नीचे तिकोन जो है वो खींच दो ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपका इंडिया का मैप जो है ये बन गया। ठीक है, तो इजी है, बाकी प्रैक्टिस करोगे फिर और साफ जो है वो आपसे बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी आप मैप देखते हो, ठीक है, तो मैंने आपको मैप्स जो है पिछली क्लास जो है वहां पे मैंने आपको मैप्स वगैरह जो है वो भेजे होंगे। ठीक है, तो मैप्स में आप ध्यान देना कि यहाँ पे जो है कोई पर्टिकुलर स्टेट जो है या कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं सॉरी कोई पर्टिकुलर सिटी जो है उसको ध्यान रखने का या उसको पता करने का कि एग्जैक्ट पोजीशन जो है उसकी क्या आएगी। तो यहाँ पे ना छोटी छोटी कर्व्स जो है वो बनी होती है, कई बार यहाँ से ऐसे मुड़ा हुआ होता है, कई बार यहाँ पे बाहर को मुड़ा हुआ होता है, सेम ऐसे यहाँ पे होता है। ठीक है, तो हम तो क्योंकि हमें नॉर्मली शो करना होता है तो इसलिए करते हैं, अदरवाइज ये यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कर्व्स जो है वो बनी हुई है। ठीक है, उन्हीं कर्व्स की मदद से आप जो है आइडिया लगा लिया करो। तो जो मैं आपको मैप भेजता हूं अगर वो इस कर्व के नीचे है कोई चीज, ठीक है, तो आपको इतना पता चल जाएगा कि हाँ इससे थोड़ा सा नीचे जो है वहां पे आपको मार्किंग जो है वो डालनी है। अगर इस कर्व के ऊपर है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर इस कर्व के अंदर है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो देख लिया करो। तो इसी तरीके से आपको अपना मैप जो है वो देखना होता है। ठीक है, तो आज की स्टोरी जो है वो हम स्टार्ट करते हैं कि इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। यही हमारी क्लास का जो टाइटल जो है वो होगा कि जब ब्रिटिश जो है वो कॉन्क्वेस्ट कर रहा था उस टाइम पे इंडिया की पोजीशन जो थी वो क्या थी। ठीक है, तो 1707 में जो है औरंगजेब जो है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, औरंगजेब के टाइम तक जो है मुगल्स जो थे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, ये जो ब्रिटिश जो थे इनके साथ कोई भी पंगा जो है वो नहीं लेते थे। एक बंदे ने लेने की कोशिश की थी और उसको जो है इसने औरंगजेब ने जो है वो हरा दिया था। ठीक है, तो वो था जॉन चाइल्ड। ठीक है, तो उसने जो है औरंगजेब के टाइम में अंग्रेजों से इन मुगलों के साथ भिड़ने की कोशिश की थी और औरंगजेब ने उसे बहुत अच्छी तरीके से हरा दिया था। जिन बच्चों ने ये चीज नोट नहीं की थी वो नोट डाउन कर लो कि जॉन चाइल्ड अटैक ड्यूरिंग द मुगल एरिया, ही ट्राइड टू कैप्चर द मुगल्स एंड देयरफॉर जहांगीर डिफीटेड हिम। ठीक है, तो ये लिख लेना। अब 1707 में क्या होता है, जहांगीर जो है उसकी डेथ हो जाती है और जहांगीर के बाद के आने वाले रूलर जो होंगे वो वीक होंगे। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा कि ब्रिटिश जो होंगे वो इंडिया के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर देंगे। उसी के साथ साथ
अब पहले क्या होता था, सारे इंडिया के ऊपर मुगलों का कब्जा होता था, ठीक है। ये साउथ का थोड़ा सा पार्ट छोड़ के ये बाकी सारा पार्ट जो था, ये हो गया कांधार वगैरह, ये सारा जो था एक टाइम पे मुगलों के पास हुआ करता था, ठीक है। जब आपका अकबर जो है वो रूल करता था, अकबर के बाद जहांगीर जो है उसने एक्सपेंशन करनी स्टार्ट की। अकबर का रूल जो था वो यहाँ तक था, ठीक है। जहांगीर ने उसको एक्सपेंड करके यहाँ तक कर दिया था, ठीक है। देन उसके बाद शाहजहां आएगा, देन बाकी जो है वो आएंगे, तो वो क्या करेंगे, मुगल रूल जो होगा उसको एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की डेथ हो जाएगी, जब यहाँ पे पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह जो हैं वो जो है वो शहीद हो जाते हैं यहाँ पे जाके, आपके महाराष्ट्र में जाके, उस टाइम पे क्या होता है, फिर वो इसको आपके औरंगजेब को जफरनामा जो है वो लिखते हैं, ठीक है। और उसके थोड़े टाइम बाद ही जहांगीर की भी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब जहांगीर की डेथ हो चुकी है, दूसरे रूलर्स जो हैं वो यहाँ पे क्या कहते हैं, उतने एबल तरीके से रूल जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मराठे जो होंगे वो राइज करेंगे, ठीक है, वो भी इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। उसके अलावा क्या होगा, पंजाब में मिसलें जो है, वेरियस मिसलें वो बननी स्टार्ट होंगी। महाराजा रंजीत सिंह जो है उनका राज आएगा। देन वो शुक्र चकिया मिसल जो थी उससे बिलोंग करते थे। देन वेरियस मिसल्स जो है 12 मिसलें वो बनेगी, वो इनके ऊपर अटैक करना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो इस वजह से क्या होगा, पंजाब का एरिया जो होगा वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पंजाब का एरिया बढ़ जाएगा, यहां से मराठा जो है वो इतना एरिया जीत लेंगे। वो जो मैंने क्लास 1 में आपको स्टोरी बताई थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैप जो है वो आपका उस अकॉर्डिंग बन जाएगा। उसी तरीके से मुगल का एरिया जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। अब वो डिक्लाइन किस वजह से हुआ, कौन सी स्टेट जो है वो ऑटोनमस बन गई, कौन सी स्टेट जो है वो रिबेलियस बन गई, या कौन सी स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई, वही हमारी आज की स्टोरी, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं ऑटोनमस स्टेट्स के ऊपर। ऑटोनमस स्टेट्स, ये कौन सी स्टेट्स थी जो क्या कहती थी, मुगलों को कहती थी कि ठीक है, हम मानते हैं कि तुम लोग जो हो, कि तुम लोग इंडिया में एग्जिस्ट करते हो, लेकिन हम जो है अपनी स्टेट्स के ऊपर अपनी मर्जी जो है वो चलाएंगे, ठीक है। तो मुगल जो थे उनको उनकी सुवरेनिटी जो थे वो मानते थे, लेकिन अपनी स्टेट के ऊपर अपनी मर्जी चलाते थे। उन स्टेट्स को कहा जाता था ऑटोनमस स्टेट्स, ठीक है। तो उनमें सबसे पहली कौन सी आती है आपकी, हैदराबाद। HYDRABAD, हैदराबाद जो है उनमें सबसे पहली जो है वो आती है। हैदराबाद वाला एरिया कौन सा है, जो आज का आपका तेलंगाना और आंध्रा वाला एरिया है, ठीक है। तो ये वाला एरिया यहाँ पे जो है निजाम ऑफ हैदराबाद जो है वो रूल किया करते थे। अब ये जो है इसको ऑटोनमस जो है वो किनके द्वारा बनाया गया, ये बना, नाम नोट कर लेना, निजाम उल मुल्क असफ जावन चिनकुलिच खान, KYLICH, चिनकुलिच खान, ठीक है। तो इस एक ही बंदे का नाम है ये, ठीक है, निजाम उल मुल्क असफ जावन चिनकुलिच खान, ठीक है। तो इसने जो है हैदराबाद को जो है ऑटोनमस स्टेट जो है वो डिक्लेयर किया, ठीक है। इसकी मम्मी इसको कभी भी नाम से नहीं बुलाती थी कि निजाम उल मुल्क असफ जावन चिनकुलिच खान इधर आ, ठीक है। वो कहती थी बेटा इधर आ, ठीक है। तो इसका नाम जो है इसकी मम्मी पूरा नहीं लेती थी, ठीक है। अब इसका नाम जो है ये किस तरीके से बना, जो निजाम उल मुल्क जो है वो इस बंदे की डेजिग्नेशन है, ठीक है। तो ये डेजिग्नेशन इसको दी गई थी, निजाम उल मुल्क वाली डेजिग्नेशन इसको दी गई थी फारूक सियार के द्वारा। फारूक सियार के बारे में जो है जब लिखोगे तो इसके बारे में थोड़ा सा जो है, जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं उनको तो नोट्स जो है वो मैं खुद से बनवाऊंगा। जो पीपीएससी वाले बच्चे, सॉरी जो ग्रेड बी वाले बच्चे हैं या दूसरे एग्जाम जो है वो दे रहे हैं, कोई भी नेशनल या स्टेट एग्जाम्स जिसमें आपका ये जो है आपके सिलेबस का पार्ट है, तो आपको नोट्स है वो मैंने भेजने हैं, ठीक है, अलग से। अगर आपके नोट्स में ये चीजें जो है जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वो चीजें अगर वो मेंशन नहीं होती तो आप एक अलग पेज पे उन चीजों को जो है वो मेंशन कर दिया करो, ठीक है। तो फारूक सियार के बारे में एक स्टैंड अलोन फैक्ट ये है कि फारूक सियार क्या होता है, ये उस टाइम पे आपका ये जो है 1717 के आसपास जो है ये इंडिया पे रूल कर रहा होता है। ये मुगल जो होता है ये रूल कर रहा होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये पड़ जाता है बीमार, ठीक है। तो फॉरेन से, इंग्लैंड से एक डॉक्टर जो है वो आता है यहाँ पे, ब्रिटिश सर्जन जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन। ये इंडिया में आके इसका इलाज जो है ये करता है, और इसने उससे पहले बहुत से हकीमों को जो है वो दिखाया था, लेकिन इसकी बीमारी जो है वो ठीक नहीं हो रही थी। तो विलियम हैमिल्टन जो है इसकी बीमारी जो है वो ठीक कर देता है। उसी की एवज में ये क्या करता है, बंगाल में 33 विलेजेस जो हैं उसकी दीवानी राइट जो है वो अंग्रेजों को दे देता है, ठीक है। तो ये इस वजह से फारूक सियार इस वजह से इंपॉर्टेंट है।
विलियम हैमिल्टन भी इस वजह से इंपॉर्टेंट है, और 33 विलेजेस जो है क्योंकि फारूक सियार ने अंग्रेजों को जो है वो दे दिए थे। ठीक है, जब विलेजेस इसने अंग्रेजों को दिए तो एक फरमान के तहत दिए थे, फरमान, उस फरमान को क्या कहा जाता है, वो फरमान का नाम भी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा इन इंडिया ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मैग्ना कार्टा इन इंडिया ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये जो है, ये तीनों पॉइंट्स जो है स्टैंड अलोन फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं निजामुल मुल्क पे। तो इसने इसको जो है, इस बंदे को निजामुल मुल्क जो है एक डेजिग्नेशन थी, वो किसके द्वारा दी गई थी, फारूक सियार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट असफ जहा नाम जो है, असफ जहा, ये भी इसको फारूक सियार के द्वारा दिया गया था, फारूक सियार। अब आता है चिनकुलिच खान। ठीक है, चिनकुलिच खान जो है ये, सॉरी, असफ जहा जो है ये इसको दिया गया था मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा, मोहम्मद शाह रंगीला। इसका पूरा नाम रंगीला नहीं था, इसके शौक जो थे वो काफी रंगीन थे, तो इस वजह से इसको रंगीला जो है वो कह दिया जाता है, नाम इसका मोहम्मद शाह था। ठीक है, तो असफ जहा टाइटल मोहम्मद शाह के द्वारा दिया गया था। फाइनल में आता है आपका चिनकुलिच खान जो है, चिनकुलिच खान ये नाम जो है ये इसको दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब। और इस बंदे का निजामुल मुल्क असफ जहा बन चिनकुलिच खान, इस बंदे का रियल नेम क्या था, रियल नेम था मीर कमर, मीर कमर। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग हैदराबाद। ठीक है, तो जो ऑटोनमस स्टेट जो है वो पहली थी, हैदराबाद थी। ठीक है, तो ये सारे स्टैंड अलोन फैक्ट जो है ये आपके लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्री में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी स्टेट आती है, पहली ऑटोनमस स्टेट कौन सी है, हैदराबाद। सेकंड कौन सी है, बंगाल, बंगाल। ठीक है, तो बंगाल की ऑलमोस्ट स्टोरी जो है वो मैंने आपको सुनाई हुई है कि किस तरीके से ये जो है सिराजुद्दौला जो होता है उसके पास जो है ये चली जाती है, लेकिन और बाद में फाइनली वो जो है बैटल ऑफ पलासी जो है वो लड़ेगा और उस लड़ाई में हार जाएगा। ठीक है, अब लेकिन ये जो थी इंडिपेंडेंट स्टेट बंगाल वाली, ये उसके पास पहुंची कैसे। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि इसको जो है ऑटोनमस बनाने का जो ये जो था प्रोसेस जो था ये स्टार्ट किया गया था मुर्शिद कुली खान के द्वारा, मुर्शिद कुली, KULI, कुली खान। ठीक है, मुर्शिद कुली खान के द्वारा ये प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया था। देन उसको जो है सक्सीड करते हैं अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान। एंड देन अलीवर्दी खान जो होते हैं वो अपने जो नाती जो होता है उसको जो है सिराजुद्दौला जो होता है उसको ये साम्राज्य जो है वो सौंप देते हैं। ठीक है, और फाइनली ये जो है क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव जो होता है, अब बाकी की स्टोरी वही है। ठीक है, सिराज उद दौला। ठीक है, बाकी की स्टोरी यही है कि सिराजुद्दौला जो है वो यहाँ पे बंगाल वाले एरिया के ऊपर जो है वो रूल कर रहा होता है, और ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में जो है जब वो 3 कार्नेटिक वॉर जो है वो स्टार्ट होती है तो ब्रिटिश और फ्रेंच जो है वो यहाँ पे हथियार जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, और सिराजुद्दौला जो है वो इनको कहता है, 21 साल का होता है, और ये उनको कहता है कि आप जो है और हथियार इकट्ठे करने बंद करो, कोई लड़ाई जो है वो नहीं हो रही। फ्रेंच जो है वो बात मान लेते हैं, इंग्लिश जो है वो बात नहीं मानते, तो ये अपनी फौज लेके ब्रिटिश जो कंपनी जो होती है उसके ऊपर अटैक कर देता है। बहुत से लोग जो है ब्रिटिश वाले जो इसकी आर्मी होती है उसको देख के भाग जाते हैं, 25,000 की आर्मी होती है इसके पास। ठीक है, वो जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी, तो वो भाग जाते हैं। कुछ लोग जो है 143 या 146 लोग जो है वहां पे बच जाते हैं, उनको ये पकड़ के कालकोठरी में बंद कर देता है, और उसमें क्या होता है कि वो दम घुट के उनका मर जाते हैं। सिर्फ 26 के आई थिंक 26 या 23 लोग जो है वो वहां पे बचते हैं। हॉलवेल जो है वो कहानी सुनाता है। ठीक है, हॉलवेल ये इनकी कहानी जो है वो सुनाता है, और बाद में रॉबर्ट क्लाइव जो होता है वो कहता है कि मैं इस चीज का बदला दूंगा। देन वॉटसन के पास जो है आर्मी जो है वो भेजी जाती है। देन ये मिलते हैं, और जो आपका मीर कासिम जो होता है या मीर जाफर जो होता है उसके साथ, वो इसका कमांडर होता है, उसके साथ मिलकर इसको हरा देते हैं। ठीक है, तो ये एरिया भी किसके पास चला गया, ब्रिटिश के पास ये चला जाएगा, किसमें, बैटल ऑफ पलासी में। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी थी आपकी ये वाली। जो चीजें इसमें आपको पता होनी चाहिए, मुर्शिद कुली खान ने प्रोसेस स्टार्ट किया। ठीक है, देन सिराजुद्दौला हार गया। ठीक है, बीच में अलीवर्दी खान जो है एक रूलर आता है। ठीक है, वो सिराजुद्दौला को किंग जो है वो बना के चला जाता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स 2 ही हैं, मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला। ठीक है, यहां तक ऑटोनमस स्टेट तक। ठीक है, तो ये जो है ये सेकंड स्टेट थी आपकी बंगाल। थर्ड स्टेट आपकी कौन सी बनती है, अवध।
या कुछ बुक्स में इसको औध भी लिखा होता है, ठीक है। तो ब्रिटिश जो होते हैं वो इसको हमेशा औध प्रोनाउंस करेंगे, अवध को, वो इसको कभी भी अवध जो है वो प्रोनाउंस नहीं करते। थर्ड है आपकी अवध या फिर औध, OUDH सॉरी, औध, ठीक है। तो ये जो होती है इसको ऑटोनमस बनाने का जो प्रोसेस जो था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था सफदरजंग। सफदरजंग जो है वो इसको ऑटोनमस बनाने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देता है, और उसका सक्सेसर जो होता है वो होता है शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला, ठीक है। तो इसकी भी स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी कि अवध वाला एरिया कौन सा है, जो आपका यूपी वाला एरिया है, ठीक है। तो यहां पे वो क्या करते हैं, मीर जाफर जो होता है उसको बिठा देते हैं गद्दी पे, ठीक है। देन उसका जो है जब 2-3 बार क्लाइव जो है उससे रिश्वत मांगने आता है तो वो कहता है मैं रिश्वत नहीं दे सकता। देन इसी का जो वो होता है दामाद जो होता है मीर कासिम, उसको जो है उस पर बिठा दिया जाता है गद्दी पे, एंड देन ये भी जब पैसे नहीं देता तो इसको हरा के वापस से कासिम मीर जाफर जो है कासिम को हटा के जाफर को दोबारा बिठा दिया जाता है। कासिम शुजा-उद-दौला का दोस्त होता है और वो शुजा-उद-दौला के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी मैंने आपको ऑलरेडी सुनाई हुई है, इसीलिए इसको फास्ट फॉरवर्ड जो है वो कर रहा हूं, ठीक है। अब ये शुजा-उद-दौला के पास पहुंचता है तो ये दोबारा से किसके साथ मिलके, शाह आलम सेकंड के साथ मिलके, शाह आलम सेकंड, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम, तो ये तीनों मिलके ब्रिटिश के साथ जो है वो लड़ाई लड़ेंगे और बैटल ऑफ बक्सर में ये लड़ाई जो है ये हार जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला एरिया भी ब्रिटिश के पास चला जाएगा, ठीक है। अब इतना एरिया ब्रिटिश के पास आ चुका है, ठीक है। तो इसमें जो है ये तीन जो थी ये आपकी ऑटोनमस स्टेट जो है वो कही जाती है, ठीक है। निजाम वाली स्टोरी, निजाम वाला एरिया ब्रिटिश के पास कैसे जाएगा, वो आएगा आपका सेकंड जो कार्नेटिक वॉर जो है, सेकंड या थर्ड कार्नेटिक वॉर जो है वो उसमें आपका वो एरिया जो है वो उसके पास आएगा। वो जब वहां पे पहुंचेंगे तो ये एरिया भी बता दूंगा कि किस तरीके से उनके पास पहुंचा था, ठीक है। अदरवाइज फर्स्ट जो हमारी जो फर्स्ट क्लास है उसमें मैंने सारा जो है वो आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये सारी थी आपकी ऑटोनमस स्टेट्स। अब कुछ इनमें से आपकी रेबेलियस स्टेट्स भी थी, ठीक है। वो क्या करती थी, जो रेबेलियस स्टेट्स जो होती थी वो हमेशा से इनके साथ लड़ाई करेंगी, ठीक है, मुगलों के साथ। जैसे कि आपके मराठास आ जाएंगे इसमें, सिख जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं मराठास, ऑटोनमस हो गई। सेकेंड है आपकी रेबेलियस, BELLIOUS, रेबेलियस स्टेट्स। इसमें सबसे पहले आएगी आपकी मराठा, ये वाले, ठीक है। तो मराठा जो थे इसमें क्या होता था, इसमें जो है मराठास की स्टेट जो है वो किस तरीके से चलती है, मराठास, इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपका छत्रपति होता है, CHATRAPATI, ठीक है। छत्रपति जो है वो होता है, और वो क्या करता है, उसके 8 प्रधान जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। मतलब ये कैसे रूल करता है, 8 इसके मेन मिनिस्टर्स जो है वो होते हैं, जिनको प्रधान जो है वो कहा जाता है, या फिर अष्ट प्रधाना भी कहा जाता है, अष्ट प्रधाना, DHANA, अष्ट प्रधाना। इसमें जो सबसे मेन जो प्रधान जो होता है उसको कहा जाता है पेशवा, पेशवा। तो अगर छत्रपति जो है वो आपका किंग है तो पेशवा कौन होगा, वो होगा आपका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इसमें छत्रपति चलेंगे और पेशवा चलेंगे। पहले जो है वो रूल छत्रपति किया करेगा, लेकिन धीरे धीरे छत्रपति का रूल जो है, जैसे जैसे रूलर जो है वो आगे बढ़ेंगे तो छत्रपति जो है वो इतने इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं रहेंगे। देन बाद में जाके आपके पेशवास जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब छत्रपति देखते हैं कि कौन कौन जो है वो छत्रपति थे और कौन कौन जो है वो आपके पेशवा थे, ठीक है। तो इनमें बहुत से नाम जो है वो आपने सुने होंगे। सबसे पहले मोस्ट फेमस जो है वो आपके शिवाजी, ठीक है, छत्रपति शिवाजी। देन उसके बाद आते हैं संभाजी, SAMBHAJI, संभाजी। देन उसके बाद आते हैं राजा राव, राजा राव। राजा राव के बाद आते हैं शिवाजी सेकंड, शिवाजी सेकंड। शिवाजी सेकंड के बाद आते हैं साहू, शाहू, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इनके बाद छत्रपति जो है वो नहीं आए, इनके बाद छत्रपति आए, लेकिन उसके इस शाहू के बाद से पेशवा जो है वो ज्यादा पावरफुल होना शुरू हो गए और पेशवा जो थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। तो पेशवा में कौन कौन आते हैं, सबसे पहले आपके बालाजी विश्वनाथ, विश्वनाथ। देन उसके बाद बाजीराव वन, बाजीराव वन।
ये बाजीराव वन वही है, वो जो रणबीर सिंह जो बना था ना, ये वही है बाजीराव। सेकंड है बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ये है, इसको नाना साहेब भी कहा जाता है, ठीक है, इसको बालाजी, हाँ, इसको नाना साहेब भी कहा जाता है। ये रोल जो है ये किसने निभाया था, वो लड़का है अर्जुन कपूर, ठीक है, अर्जुन कपूर ने ये रोल जो है ये निभाया था। बालाजी बाजीराव के बाद जो है वो आते हैं माधवराव वन, माधवराव वन, माधवराव वन के बाद आते हैं नारायण राव, नारायण राव, ठीक है। तो अब इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है एक एक फैक्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज पंजाब पीसीएस में ये कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, पंजाब पीसीएस वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, आपको ये सवाल जो है कभी नहीं पूछा जाएगा। आपकी पंजाब की हिस्ट्री इतनी खूबसूरत है कि आप उनको टाइम ही नहीं मिलता कि मराठाओं की हिस्ट्री की तरफ जाए, ठीक है। तो जो यूपीएससी वाले बच्चे उनको पता होना चाहिए, ठीक है, उनको पंजाब की हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए, मेन मेन फैक्ट जो है, और जो है ये जो है मराठा हिस्ट्री, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मराठास में सबसे पहले जो आपके आते हैं जो इंपॉर्टेंट जो आपके पेशवा है, सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ। इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द फॉल ऑफ फारूक सियार, फारूक सियार को हराने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो था बालाजी विश्वनाथ का, इस वजह से ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाजीराव वन जो है ये हिंदू पदपतशाही जो है डायनेस्टी उसको इस्टेब्लिश करना चाहते थे, मतलब ये चाहते थे कि पूरे भारत के ऊपर हिंदू साम्राज्य जो है वो इस्टेब्लिश हो, ठीक है। तो इस वजह से बाजीराव वन जो है वो इस वजह से फेमस है। उसके बाद है बालाजी बाजीराव, जिसको नाना साहेब भी कहा जाता है, नाना साहेब। इसका क्या रोल है कि इसने जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है ये लड़ी थी किसके साथ, अहमद शाह अब्दाली के साथ, ठीक है। और उस बैटल में हालांकि इसकी बालाजी बाजीराव जो है इसकी हार हो जाती है। उसकी हार का रीजन ये भी था कि यहाँ पे हरियाणा में जब ये बैटल लड़ते हैं, बैटल ऑफ पानीपत, तो यहाँ पे हरियाणा के जो जाट जो थे उन्होंने इसका साथ जो है वो नहीं दिया और अहमद शाह अब्दाली ने इनको हरा दिया, ठीक है। अगर उसने में भी साथ दिया होता तो हो सकता है हमारी हिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी अलग होती, हो सकता है में भी ये जो है ये बैटल ना हारते मराठास, ठीक है। लेकिन अगर ये बैटल ना हारते तो हो सकता है ये पंजाब के ऊपर अटैक भी कर देते, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता था। तो इसने जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है ये लड़ी है। देन उसके बाद आता है माधवराव वन, माधवराव वन। ये बंदा जो था इसने क्या किया, ही ट्राई टू रिकवर द पोजीशन ऑफ मराठा बट वाज नॉट सक्सेसफुल। तो मराठा जब यहां पे हार गए, ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने मराठास की पोजीशन जो थी उसको रिकवर करने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया। इसके बाद आया फाइनली आपका ये नारायण राव, इसको जो है इसी के गर्दी जो है, गर्दी यानी कि इसी के बॉडीगार्ड जो थे उन्होंने मार दिया, ठीक है। अब इसी से आपकी वो जो स्टोरी जो मैंने आपको मराठास की सुनाई थी कि इसके बाद जो है आपका ये आएगा रघुनाथ राव, रघुनाथ राव, ठीक है। तो इसके बाद जो है रघुनाथ राव जो है वो इसका भाई होता है, नारायण राव का भाई होता है। तो रघुनाथ राव कहता है कि अब मुझे जो है आप जो है पेशवा जो है वो बना दो, ठीक है। अब लोग जो हैं दूसरे जो आपके होलकर वगैरह जो होते हैं, सॉरी होलकर नहीं, आपका बाजीराव टू जो होता है वो कहता है कि सुना है तूने अपने भाई को मरवाया, ठीक है, तो तेरे भाई के कत्ल में तेरा साजिश जो है वो थी, ठीक है। तो ये जो होता है यही वो सेकंड भाई है, ठीक है, यही जो है वो राजगद्दी के लिए पेशवा बनना चाहता है, लेकिन इसको पेशवा जो है वो नहीं बनाया जाता। रादर देन इसका जो बेटा होता है नारायण राव का 3 दिन पहले जो पैदा हुआ होता है बेटा माधवराव टू, माधवराव टू, उसको जो है पेशवा बना दिया जाता है। अब ये क्या करेगा, अब ये खुद ब्रिटिश के पास जो है वो पहुंच जाएगा कि तुम मुझे जो है पेशवा बनवा दो, ठीक है। उसके लिए ट्रीटी ऑफ सूरत जो है वो ये साइन करेगा और उसी के साथ जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आई होप आपके डॉट्स जो है वो कनेक्ट हो रहे होंगे, ठीक है, कि फर्स्ट बैटल ऑफ जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है वो किस तरीके से होती है। ये जो था ये पहुंच गया था किनके पास, ब्रिटिश के पास। उनको कहता कि ये जो है माधवराव जो है इसको मरवा दो तुम या इसको हटा दो, मेरे को पेशवा बनवा दो, मैं तुम्हें ये जो 2 यहाँ पे आइलैंड जो है बॉम्बे के पास सेल्सट और बेसिन, ये मैं तुम्हें दे दूंगा। उसके लिए ट्रीटी कौन सी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सूरत, ठीक है। तो आज जो है जो इंपॉर्टेंट ट्रीटी जो है वो सिर्फ ग्रेड बी वालों के लिए एक ट्रीटी ऑफ सूरत है, और जो कोई इंपॉर्टेंट ट्रीटी होगी वो अभी मैं थोड़ी देर में पढ़ के आपको जो है वो बता दूंगा, ठीक है।
तो ये जाते हैं इसके पास, लेकिन वो जो है ब्रिटिश जो है वो यहाँ से हार जाते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, माधवराव के बाद जो पेशवा जो बनता है वो बनता है बाजीराव टू। बाजीराव टू। अब ये जो होता है ये उसमें से किसी एक की जो है वो डेथ कर देता है, किसी एक के भाई की जो है होलकर, या फिर आई थिंक होलकर के भाई की जो है वो डेथ कर देता है, मार देता है उसको। तो होलकर जो होता है वो कहता है कि मैं बाजीराव जो है उसको मारूंगा, ठीक है। मैं श्योर नहीं हूं होलकर है कि कोई और है, ठीक है। वो जो है पिछली क्लास में मैंने आपको एग्जैक्ट नेम जो है वो मैंने बताया, ठीक है। हाइपोथेटिकली अभी हम मान रहे हैं कि वो होलकर है, ठीक है। तो होलकर जो है वो कहता है कि मैं बाजीराव टू जो है उसको मारूंगा। तो बाजीराव टू जो है वो कहता है, ब्रिटिश वालों की हेल्प लेता है, ठीक है। ब्रिटिश वालों को कहता है, तो उसके लिए ट्रीटी ऑफ बेसिन जो है ये ब्रिटिश के साथ साइन करता है कि मैं ऐसे करूंगा, मैं तुम्हें जो है ये बेसिन का आइलैंड मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम आके मेरी जो है वो रक्षा करो, ठीक है। तो ब्रिटिश आते हैं। बाय द वे मीनवाइल वो जो है होलकर जो है उसको व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं कि क्या तो इसकी मदद के लिए आएगा, सुना तुम दोनों की लड़ाई हुई है। तो वो कहता है नहीं मैं कभी नहीं मदद के लिए आऊंगा। तो ये क्या करते हैं, सेकेंड जो एंग्लो मराठा वॉर जो होती है उसमें इसको हरा देते हैं, और मराठा जो है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में मराठा हार जाते हैं, ठीक है। बाजीराव टू के बाद जो है वो नाना साहेब सेकेंड जो है वो आता है। उसके बाद जो है मराठा इनका पूरी तरीके से डिक्लाइन जो है ये हो जाता है, ठीक है। नाना साहेब जो था ये जो है बाजीराव टू का अडॉप्टेड सन होता है, ठीक है। इसको धोंदू पंत भी कहते हैं, धोंदू पंत, ठीक है। तो ये बाजीराव सेकंड का अडॉप्टेड सन होता है। लेकिन मीनवाइल जो है जो पेंशन जो है बाजीराव के बाद नाना साहेब सेकंड जो है इसको लगनी होती है। अब क्योंकि ये जो है डलहौजी जो है वो कह देता है कि किसी का भी अडॉप्टेड सन जो है वो लेजिटिमेट किंग जो है वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से नाना साहब को वो पेंशन जो है वो नहीं मिलेगी। देन जब 1856 का रिवोल्ट होगा तो यही नाना साहेब जो है उस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करेगा, और इसी वजह से पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि इसको जो है वो पेंशन जो है वो नहीं दी जा रही थी जो इसका हक था, ठीक है। तो ये वह है आपका सारा मराठास का। अब इनके रिगार्डिंग जो ट्रीटीज जो साइन की गई हैं वो है सबसे पहली ट्रीटी ऑफ सूरत, जो रघुनाथ राव जो है वो साइन करता है ब्रिटिश के साथ कि मैं तुम्हें जो है सेल्सेट और बेसिन जो है वो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, तुम जो है माधवराव टू को जो है इसको पेशवा हटवा के मेरे को पेशवा जो है वो बनवा दो। लेकिन मराठे जो थे वो ये लड़ाई जीत गए थे, और जब ये जीतते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ट्रीटी ऑफ सलवाई जो है वो साइन की जाती है मराठास और अंग्रेजों के बीच कि 20 साल तक तुम हमारे साथ पंगा जो है वो नहीं लोगे, ठीक है। लेकिन बाद में क्योंकि ये जो है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है, वो स्टार्ट होती है क्योंकि बाजीराव टू जो था उसने बोल दिया था कि तुम मेरी रक्षा के लिए आओ, ये होलकर जो है ये मेरे को मार देना चाहता है, तुम मुझे बचाओ, तो मैं तुम्हारे साथ सब्सिडरी अलायंस जो है वो इस्टेब्लिश जो है वो कर लेते हो। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या होता था कि तुम मेरी जगहों पे अपनी फोर्सेस जो है वो लगा लो, ठीक है, मेरी रक्षा के लिए अपनी फोर्सेस जो है तुम मेरे यहाँ पे लगा सकते हो, उस चीज को सब्सिडरी अलायंस जो है वो कहा जाता था, ठीक है। तो इसने ट्रीटी ऑफ बेसिन जो है वो साइन की थी, उसमें कह दिया था कि मैं बेसिन वाला आइलैंड जो है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बाजीराव टू जो होता है वो मराठाओं के साथ ये ट्रीटी जो है वो साइन कर लेता है, और उसी के साथ आपकी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और ये खत्म किससे होती है, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, ठीक है। ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट के साथ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो खत्म होती है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट जो है ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो स्टार्ट होती है ट्रीटी ऑफ पूना के साथ, और खत्म होती है ट्रीटी ऑफ मंडासोर के साथ, ठीक है, मंडासोर MANDASOR। तो ये थी आपकी पहली रेबिलियस स्टेट मराठास। सेकंड आपकी रेबिलियस स्टेट है पंजाब, ठीक है। तो पंजाब की स्टोरी जो है बहुत से बच्चों को ऑलमोस्ट पता ही होगी कि जो है जब हमारे 5th गुरु जो है उनको जो है शहीद कर दिया जाता है गुरु अर्जन देव जी को जहांगीर के द्वारा, उसके बाद से पंजाब जो था वो रेबिलियस जो था वो बन गया था इसके खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, ठीक है। देन उसके बाद जो है 9th गुरु जो है उनको भी शहीद कर दिया जाता है चांदनी चौक के पास और औरंगजेब के द्वारा। उसके बाद जो है जो हमारे 10th गुरु जो है वो जो है अपने पिताजी की मौत का जो है वो बदला लेते हैं, एंड देन फाइनली वो भी यहाँ पे आके महाराष्ट्र में आके वो जो है वो शहीद हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो है महाराजा रणजीत सिंह जो है उनका राइज होता है। उनसे पहले क्या राइज होता है, 12 सिख मिसल्स जो होती हैं उनका राइज जो है वो होता है, सिख मिसल,
उनमें से एक मिसल होती है शुक्र चक्कीय मिसल। जब पीपीएससी करवाएंगे तो ये सारा जो है दोबारा से लैबोरेटरीली आपको करवाया जाएगा। 12 की 12 जो सिख मिसल्स जो है उनके नाम जो है वो याद करवाए जाएंगे। 10 गुरुज जो है उनके नाम जो है वो आपको याद होने चाहिए, वो भी नाम आपको याद करवाए जाएंगे। 5 जो आपके प्यारे जो है, ठीक है, उनके नाम जो है, जो फर्स्ट सिंह जो थे उनके नाम जो है वो आपको याद करवाए जाएंगे। और 5 कक्के जो है उनके नाम याद करवाए जाएंगे और ये 12 मिसल्स जो है उनके नाम याद करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा आपका पीपीएससी का पार्ट है, पीपीएससी का सिलेबस है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखो यूपीएससी वाले बच्चे कि 12 सिख मिसल्स थी, उनमें से एक सिख मिसल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है शुक्र चक्कीय मिसल। ठीक है, उसमें उस मिसल से बिलोंग करते थे महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह जो है उस मिसल से बिलोंग करते थे। अब वो क्या करेंगे, वो ये सारा एरिया जो है वो जीतना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सारा एरिया रणजीत सिंह जो है वो जीतना स्टार्ट करेंगे और जीत जाएंगे। ठीक है, अफगानिस्तान तक उनका रूल जो है, अफगानिस्तान का कुछ एरिया, पाकिस्तान का सारा एरिया, सारा JNK और आपका सारा हिमाचल, सारा हरियाणा, सारा पंजाब, कुछ राजस्थान, कुछ गुजरात। ठीक है, तो ये सारा एरिया जो है महाराजा रणजीत सिंह जो है वो जीत जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं रेबेलियस स्टेट में कि कौन रेबेलियस स्टेट में बेसिकली वो लोग आ रहे हैं जो रेबेलियन कर देते हैं। ठीक है, ऑटोनमस कौन थे, जिन्होंने कभी भी मराठाओं के मुगलों के खिलाफ रेबेलियन जो है वो नहीं किया। ठीक है, कभी भी उनके खिलाफ जो है रेटेलिएट नहीं किए। हाँ, अपना शासन जो है वो अपने तरीके से चलाते रहे। रेबेलियस स्टेट्स वो स्टेट्स होंगी जो मराठाओं के मुगलों के खिलाफ जो है वो लड़ाई करेंगी। ठीक है, जैसे वो मैंने आपको बताया बालाजी आपका वो जो था फर्स्ट जो आपका पेशवा था वो फारूक सियार को उसकी गद्दी से हटवाएगा, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मुगलों के खिलाफ रिवोल्ट जो है वो करने स्टार्ट किए। सिखों ने मुगलों के खिलाफ रिवोल्ट जो है वो करने स्टार्ट किए। थर्ड आते हैं आपके अफगान। तो अफगान जो थे ये 2 रेबेलियन स्टेट्स जो थी उसमें बट गए। सबसे पहली आपकी रोहिलखंड, ये थी अंडर अली मोहम्मद खान। ठीक है, तो पहली आपकी रोहिलखंड अंडर अली मोहम्मद खान। सेकंड स्टेट जो थी अफगान स्टेट ये थी फारुखाबाद। ठीक है, ये थी अंडर अहमद खान, फारुखाबाद अंडर अहमद खान। ठीक है, तो ये जो 2 स्टेट जो थी इसमें बटा हुआ था। चौथी जो आपकी स्टेट थी वो थी जाट। ठीक है, तो जाट जो थे ये रेबेलियस स्टेट थी भरतपुर की अंडर सूरजमल। तो सूरजमल के तहत जो है ये रेबेलियन करते हैं मुगलों के खिलाफ। ठीक है, तो ये सारी 4 स्टेट्स हैं, ये आपकी रेबेलियस स्टेट्स हैं। ठीक है, और उसके अलावा ऑटोनमस स्टेट थी। अब कुछ स्टेट्स जो थी 2 स्टेट्स थी मेनली, वो स्टेट्स थी आपकी इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट स्टेट्स वो स्टेट्स थी जो कभी भी मुगलों के अंडर आई ही नहीं। ठीक है, मुगल उनको जीत ही नहीं पाए। थर्ड स्टेट थी इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट में कौन सी आती है, सबसे पहली आती है आपकी मैसूर। ठीक है, मैसूर वाला एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया, इधर वाला एरिया, ये और नीचे वाला एरिया मैसूर वाला एरिया है। ठीक है, आरकोट जो है ये इसकी कैपिटल है मैसूर की। ठीक है, तो ये जो थी मैसूर जो था इसको फाउंड किया गया था 1399 में, किसके द्वारा, यादू राजा के द्वारा। यादू राजा जो है ये एक हिंदू किंग है। ठीक है, हिंदू किंग वॉडियार डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, वॉडियार डायनेस्टी। देन इसका एक जो है वो आएगा, इसका एक सोल्जर जो है जिसका नाम है हैदर अली। वो क्या करेगा, इनको अपने साथ मिला के, वॉडियार्स को अपने साथ मिला के इन्हीं के खिलाफ जो है रेबेलियन जो है वो कर देगा और खुद यहाँ पे मैसूर का राजा जो है, मैसूर का नवाब बन के जो है हैदर अली बैठ जाएगा। हैदर अली के बाद कौन आएगा, टीपू सुल्तान आएगा। ठीक है, और बाकी टीपू सुल्तान की स्टोरी जो है वो मैंने आपको सुनाई हुई है कि इस तरीके से ये फ्रेंच आइडियाज जो है उनको प्रोपेगेट करेगा। ट्री ऑफ लिबर्टी जो है वो लगाएगा। ठीक है, श्रीरंगापट्टनम में, और उसके अलावा अंग्रेज जो है उनके ब्रिटिश के साथ जो है ये लड़ाइयां बाद में करेगा। ठीक है, तो ये जो थी पहली स्टेट जो इंडिपेंडेंट थी यादू राजा की, वॉडियार किंग की, और थी स्टेट का नाम था मैसूर, MYSORE। ठीक है, अब जिस किंग को हैदर अली ने हराया था उस किंग का नाम क्या था, कृष्णा विजय राया। कृष्णा विजय राया,
उसको हरा के हैदर अली जो है वो यहाँ पे किंग जो है, नवाब जो है मैसूर का बन जाता है, ठीक है। और फाइनली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में मैसूर जो होगा वो अंग्रेजों के पास चला जाएगा 1799 में, ठीक है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के तहत। सेकेंड स्टेट जो थी वो आपकी सेकेंड इंडिपेंडेंट स्टेट त्रावणकोर, ठीक है। ये कब आजाद हो गई थी? 870 में ही, 870 में ही ये जो थी 870, ठीक है, बहुत पहले की, यानी कि एशियन टाइम से ही ये आजाद थी। इसके ऊपर कोई भी कब्जा जो है वो कर ही नहीं पाया, मुगल जो थे इसके ऊपर कब्जा कर ही नहीं पाए थे। ये फाउंड किसके द्वारा की गई थी? किंग मार्तंडा वर्मा, MARTHANDA, मार्तंडा वर्मा, VARMA, ठीक है। इनके द्वारा जो है ये स्टेट ऑफ त्रावणकोर ये फाउंड जो है वो की गई थी, ठीक है। तो ये सारी जो थी ये आपकी ये आ जाती हैं, क्या कहते हैं, जो स्टेट्स जो थी उस टाइम पे जब मुगल जो है वो रूल कर रहे थे, तो उनमें से कुछ स्टेट्स जो थी वो इंडिपेंडेंट थी बहुत पहले से ही, जिनके ऊपर मुगल कभी कब्जा ही नहीं कर पाए। कुछ स्टेट्स जो थी जिनके ऊपर मुगलों ने कब्जा कर दिया था, जैसे कि ऑटोनमस स्टेट्स जो हैं वो थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही जहां आपके उसकी डेथ होती है औरंगजेब की, तो वो धीरे धीरे खुद को ऑटोनमस बनाना स्टार्ट कर देंगे। और देन फाइनली आपकी आती है रेबिलियस स्टेट्स, जो मुगलों के खिलाफ रेबिलियंस हैं, रेबल्स हैं, वो बन जाएंगे और मुगलों के खिलाफ लड़ाइयां जो है वो लड़ेंगे, ठीक है। तो अब इनके बारे में जो है वो आप लिख लो। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट हम 3 कार्नेटिक वॉर जो है वो डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जो है क्लास जो है उसको रैप अप कर देंगे, ठीक है। तो जो ग्रुप ए वाले बच्चे जो हैं वो यूपीएससी वाले बच्चे जो हैं वो इसको नोट डाउन करना, इसके नोट्स बनाना जो है वो स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो हेडिंग डालो, इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट।